हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है माँ की सीख। माँ के 4 बेटे थे। चारों ही शादीशुदा थे और शादी के बाद सभी में आपस में मनमुटाव शुरू हो गए। सभी की बीवियाँ आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थीं और आए दिन उनमें लड़ाइयाँ होती हैं। उनमें लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई थीं कि वे सभी आपस में एक दूसरे को फूटी आँख न सुहाती और बस हर बात पर लड़ाई शुरू कर देती। चारों बहुएं भी अलग अलग घर से आई थीं। चारों बेटे धन में भी एक दूसरे से आगे पीछे थे। कोई सुंदरता में ज़्यादा था तो कोई धन में ज़्यादा था, लेकिन कोई भी आपस में एक दूसरे को देखकर खुश नहीं था। कोई किसी के रूप को देखकर जलता तो कोई किसी को धन को देखकर ईर्ष्या करता। छोटी सी छोटी बात पर वह लड़ाई करने का कोई मौका न छोड़ती। आपस में उनकी बिल्कुल भी न बनती थी। वही हाल बेटों का भी था। बहुओं ने बेटों के मन में भी ईर्ष्या और जलन का भाव पैदा कर दिया। उन्हें देखकर बेटों का भी रंग बदल चुका था। वह भी अपने भाइयों को एक आंख न देख सकते थे। माँ ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान होती। सोचती कैसे अपने बच्चों को एक साथ ला पाऊंगी। इन सब में तो मनमुटाव और दरार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मैं अपने बच्चों को इस तरह से अलग होते हुए नहीं देख सकती। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए कि जिससे ये सब प्यार से एक साथ रहने लगें और उनकी ईर्ष्या और जलन ख़त्म हो जाए। माँ ने देखा कि मंझली बहू बड़ी बहू से लड़ रही थी और मंझला बेटा और बड़ा बेटा भी अपनी बीवियों की तरफ से लड़ाई में उनका साथ दे रहे थे। तभी माँ के दिमाग में एक उपाय आया और माँ ने अपने सभी बच्चों को, बेटों और बहुओं को अपने पास बुलाया और उन्हें आदेश देते हुए कहा कि वे चारों बहुएं और बेटे अपनी अपनी रसोई में से एक एक बड़ा आलू लेकर आएं और चारों बेटे अपनी बीवियों के साथ अपनी अपनी रसोई में जाते हैं और एक एक बड़ा आलू ले आते हैं। फिर माँ बोलती है कि इस आलू पर तुम चारों आपस में जो जिससे जितनी ज़्यादा ईर्ष्या करता है उसका नाम उस आलू पे लिख दो। चारों बेटों ने ऐसा ही किया। किसी भाई को 2 भाइयों से प्रॉब्लम परेशानी थी तो किसी को 3 से तो किसी को 1 से। जिसको भी जिससे भी ईर्ष्या और जलन थी उसने उसका नाम उस बड़े आलू पर छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया। अब माँ ने कहा कि इस आलू को अपने साथ ही रखना है और जहाँ भी जाओ, चाहे घर में हो या घर से बाहर, लेकिन उस आलू को किसी भी तरीके से अपने साथ ही रखना, अपने आप से अलग नहीं करना है। इसी तरह करते हुए सभी ने माँ की बात मान ली। चारों बेटों ने अपने अपने ईर्ष्या वाले नाम के आलू को अपने साथ रखा और क्योंकि माँ ने कहा था कि आलू को खुद से अलग नहीं करना है और गर्मियों के दिन थे, 1 से 2-3 दिन के भीतर उन आलूओं में से धीरे धीरे दुर्गंध आनी शुरू हो गई। खाते पीते उठते बैठते हर समय वे उस आलू को अपने साथ ही रखते थे। जो भी काम करते, चाहे खाना खाते, नहाते या कहीं बाहर जाते या कहीं और भी, पर उन्हें उन आलूओं में से बदबू आनी शुरू हो गई थी। उनको उस बदबू से अंदर ही अंदर घुटन सी होने लगी। उनके साथ रह पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, पर माँ ने कहा था कि वह आलू उन्हें 7 दिन तक अपने साथ ही रखने हैं। उनसे अब ये बदबू बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी और माँ की बात मानना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी था। दिन पूरे होने में तो अभी 3 दिन बचे थे। वे 3 दिन काटना उन चारों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बदबू उनसे सहन नहीं हो रही थी। उस बदबू से उन्हें अंदर ही अंदर घुटन सी होने लगी थी और फिर भी अपने अपने आलूओं को लेकर माँ के सामने पहुँच गए और बोले, माँ अब हम इन आलूओं को अपने साथ नहीं रख सकते। आप बताएं इन आलूओं से क्या करना है। माँ ने कहा, तुम्हारी बर्दाश्त करने की क्षमता तो बहुत ही कम है। तुम 7 दिन भी इन आलूओं को अपने साथ नहीं रख पाए, 5 दिन में ही मेरे सामने ले आए। अब तुम्हें कुछ समझ आया कि जब इन आलूओं में से बदबू आने लगी तो तुम्हें ये बोझ लगने लगी। अब ज़रा तुम चारों ये सोचो कि तुम अपने जिन भाइयों से, जिन मित्रों से या जिन संबंधियों से ईर्ष्या करते हो,
उसका कितना बड़ा बोझ तुम्हारे मन पर रहता है और यही बोझ तुम्हारे मन को भी दूषित कर देता है। तुम चारों को मैंने ऐसी परवरिश तो ना दी थी। शादी से पहले तो तुम सब में आपस में बहुत प्यार और लगाव था, लेकिन अपनी बीवियों के कहने और सुनने पर तुम्हारी सोच बदल गई। उनकी ईर्ष्या और जलन तुम्हारे मन पर भी हावी हो गई। ईर्ष्या और जलन हमारे मन को बोझ डालती है, जिसके कारण हमारा मन आत्मा से भी दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि यह ईर्ष्या हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को पूरी तरह से दूषित कर देती है। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी थी, तुमने उसका वज़न इतना हल्का कर दिया कि ईर्ष्या और जलन को उस पर हावी कर दिया। बजाय अपनी बीवियों को समझाने के तुम उन्हीं के रंग में रंग गए। तुमने उन्हें समझाने की बजाय तुमने भी अपने मन में अपने भाइयों के प्रति ईर्ष्या और जलन का भाव पैदा कर लिया। इन आलुओं में पैदा हुई बदबू के ज़रिए मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि ईर्ष्या और जलन का बोझ बहुत भारी होता है। वह हमारे संस्कार, हमारी अच्छाई को नष्ट कर देता है। ईर्ष्या, जलन की बदबू हमें कभी भी अपने अंदर नहीं पालनी चाहिए। तो तुम चारों आपस में इस बात की गांठ बांध लो कि अगर आप किसी से प्यार और इज्जत नहीं कर सकते तो किसी को नफ़रत भी मत दो। किसी से भी ईर्ष्या मत रखो और ना ही किसी से जलन रखो। किसी से प्रेम नहीं कर सकते, प्यार नहीं बांट सकते तो नफ़रत और ईर्ष्या भी मत करना। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिससे आपका मन हमेशा खुश, स्वच्छ और हल्का होगा। सभी बच्चों ने माँ की कही हुई सारी बातों को ध्यान से सुना और उन बदबूदार आलुओं को कूड़ेदान में फेंक दिया और फिर अपनी माँ से अपने किए हुए की माफ़ी मांगी और कहा, माँ, आपकी बात हमें समझ आ गई। आज के बाद हम कभी भी आपस में या बाहर किसी मित्र या सगे संबंधी से कभी भी ईर्ष्या या जलन का भाव पैदा नहीं करेंगे। माँ, आप हमें माफ़ कर दीजिए। आपने हमें जो सच्चाई, अच्छाई और प्यार का जो रास्ता दिखाया था, अब से हम उसी रास्ते पर चलेंगे और हमेशा ही चलते रहेंगे। तो इस तरह माँ की सीख उन चारों बेटों के काम आई। तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।